बिना पैसों के क्या आप कोई धंधा शुरू कर सकते हैं? आपके मन में आ रहा होगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी फील्ड जहां पर आप 0 रुपए लगाकर एक बड़ा धंधा बना सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि धंधा क्या नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना धंधा नहीं है, लोगों को धोखा देना धंधा नहीं है, या फिर कोई चीज किसी को बेचना धंधा नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कि धंधा क्या है? पहले आपको समझना पड़ेगा कि धंधा क्या है और इसे क्यों करना है। धंधे का मतलब है लोगों की प्रॉब्लम जिसका आप बेहतर सलूशन दे सकते हैं, मतलब सलूशन ही धंधा है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि लोगों को मच्छर बहुत काटते हैं और वो इन मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब ये हो गई उनकी समस्या। आपने एक ऐसी अगरबत्ती बनाई जिसको जलाकर मच्छर तुरंत मर जाते हैं। अब ये हो गया उसका सलूशन। अब ये अगरबत्ती ही एक प्रॉब्लम का सलूशन है जिसे बेचकर कोई व्यक्ति पैसे कमाएगा। अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी और जितना आसान आप लोगों को सलूशन देंगे, लोग उतना ज्यादा आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे कि धंधा क्या है। आइए अब उन 3 फील्ड के बारे में जानते हैं जहां पर आप 0 रुपए लगाकर भी अच्छा धंधा खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहली फील्ड है कमीशन बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या होता है इसे पहले एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एक बिस्किट बनाया जो आपने खरीदा 10 रुपए में, लेकिन उसे आपने एक रिटेल शॉप से खरीदा था। जिस रिटेल शॉप वाले को ये बिस्किट पड़ा था 8 रुपए में। अब बिस्किट आपने 10 रुपए में खरीदा, उसे 8 रुपए में पड़ा था, तो बीच का जो 2 रुपए है उस दुकानदार का कमीशन है। इसे B2C बिजनेस कहते हैं, जिसमें बिजनेस अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक ब्रोकर रखता है और उसे एक कमीशन देता है। लेकिन अभी समय बदल चुका है, अभी D2C आ गया है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होता है और जिसकी वजह से जो माल जितने में बना है और कंपनी जितने में बेचना चाहती है उतने में आपको मिल जाता है। कई बार ये आपके लिए फायदे का होता है, लेकिन दुकान खोलने में तो पैसा लगेगा जो आपके पास है नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कमीशन बेस्ड बिजनेस की ऐसी फील्ड्स जहां पर 0 रुपए लगाकर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब इसे मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, और ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं जिसमें भी बहुत सारी फील्ड है। तो पहले मैं बात करता हूं ऑफलाइन की कुछ फील्ड्स के बारे में। सबसे पहली फील्ड है जहां पर आप 0 रुपए लगाकर पैसा कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी। अब देखिए, हर व्यक्ति को ये बात पता है कि बड़ी सिटीज में जब भी कोई व्यक्ति दूसरी सिटी से वहां रहने जाता है तो रेंट का हाउस ढूंढता है। अब रेंट का घर ढूंढने के लिए वो किसी ब्रोकर को पकड़ता है। ब्रोकर क्या करता है, उसको रेंट का हाउस दिलवाने के लिए अपना एक कमीशन रखता है। और वो कमीशन क्या होता है, मान लीजिए कि उस घर का जो रेंट है वो 30,000 रुपए है। अब ब्रोकर क्या करेगा, 30,000 रुपए जिसका घर रेंट पर दिलवाया है उससे भी वो कमीशन लेगा, और जिसको दिलवाया है उससे भी कमीशन लेगा। 30,000 इससे लिए, 30,000 उससे लिए, उसके पास हो गए 60,000 रुपए एक व्यक्ति को घर किराए पर दिलवाने के लिए। अब ये नियम वेरी करता है सिटी टू सिटी पर और ब्रोकर टू ब्रोकर पर कि वो कितना ब्रोकरेज लेना चाहता है या किस हिसाब से वहां पर डिमांड और सप्लाई है। इसी में एक और कैटेगरी आती है जहां पर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और इसमें फ्लैट कमीशन होता है आजकल 2%। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, घर है, प्लॉट है, खेत है, और उसे किसी व्यक्ति ने बिकवाया है। जो बीच का ब्रोकर होगा वो वहां पर फ्लैट 2% का कमीशन लेता है। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ में बिकती है, तो 2 लाख रुपए जो है कमीशन बन जाता है किसका, ब्रोकर का। अब इस प्रॉपर्टी वाली फील्ड में देखिए, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है और आपके पास पैसा आने लगता है। जितनी ज्यादा आप प्रॉपर्टी या फिर रेंट प्रॉपर्टी को सेल करेंगे या लोगों को दिलवाएंगे, उतना ज्यादा आप कमीशन यहां पर कमा सकते हैं। यहां पर एक स्किल की जरूरत पड़ती है जो है आर्ट ऑफ सेलिंग या आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, जिसको सीख कर आप बिना रुपए लगाए यहां से पैसे कमा सकते हैं। अब ऑफलाइन में एक और फील्ड है जहां पर बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है लोगों को और वहां से भी बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। कई लोग इससे करोड़पति बने हैं। वो है कंपनी बेस्ड कमीशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की SIP करवाने के लिए कहते हैं। इसमें उनका क्या फायदा है, सीधा सीधा परसेंट या कमीशन का फायदा है। यदि आप किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, जो एजेंट आपके पास आता है हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए, और यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस उससे कराते हैं तो 15 से 20% के बीच का कमीशन होता है उस एजेंट का। और उसी व्यक्ति से यदि आप टर्म इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो ये कमीशन बढ़कर 25 से 35% तक भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 20,000 की कोई हेल्थ पॉलिसी ली है तो उस पर उस व्यक्ति को 3,000 रुपए का कमीशन मिलता है। और यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मतलब टर्म इंश्योरेंस लिया है, लगभग 50,000 रुपए का लिया है जो आपको हर साल पे करना होता है, तो सोचकर देखिए कि 15,000 तक का कमीशन जो है वो उस व्यक्ति को मिलता है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी कमीशन मिलते हैं, थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन लंबे समय में ये भी कंपाउंडिंग होते जाते हैं।
आप सोच कर देखिए कि जितनी भी पॉलिसीज आप कराते हैं किसी एजेंट से ही कराते हैं, वो एजेंट आपके पास बार बार क्यों आता है? क्योंकि उसे कमीशन मिल रहा है। और यही काम आप भी कर सकते हैं, कोई गलत काम नहीं है। यही काम आप भी कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट के, कोई पैसा नहीं लगता है। जितने ज्यादा आप पॉलिसीज करेंगे उतना ज्यादा आपका कमीशन बढ़ता है। अब इसी कमीशन बेस्ड बिजनेस में आप ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं, जिसके अंदर पहली फील्ड है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसमें कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। बहुत सारी वेबसाइट आजकल एफिलिएट लिंक देती है कि यदि आप उनकी लिंक से प्रोडक्ट खरीदेंगे या आप उनके लिंक से प्रोडक्ट बिकवाते हैं तो आपको स्पेशल कमीशन मिलता है। और आजकल हर जगह पर एफिलिएट मार्केटिंग होती है। देखिए, ब्रांड अपना प्रोडक्ट खुद तो बेचता ही है, लेकिन वही बात आ गई कि B2C में बीच में एक एजेंट रख दिया। मान लीजिए आप लोग वो एजेंट बन गए और उनके बिहाफ पर आप ऑनलाइन उनका माल बेच रहे हैं। अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड है जो ऐसा काम करती है। अमेजॉन पर आप एफिलिएट लिंक खुद की क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक कैमरा खरीदना है और उसने आपकी लिंक से कैमरा खरीदा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर अमेजॉन ने एक एफिलिएट लिंक बना दी और उसका परसेंट तय कर दिया कि आपके लिंक से यदि इन प्रोडक्ट्स को खरीदा गया तो आपको इतना इतना परसेंट जो है आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पर भी ऐसा ही है और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट पर है। आजकल आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को कहते हुए सुना होगा कि यदि आपके पास डीमैट खाता नहीं है या क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए खाता नहीं है, तो आप हमारी लिंक से खुलवा लीजिए। ये भी क्या है? ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग ही है। यदि आप हमारी लिंक से उस अकाउंट को खुलवाते हैं तो इसका मतलब हमें कमीशन मिलता है। फिर से वही बात, गलत नहीं है। सीधा कंपनी आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, हमारे थ्रू बेच रही है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो सामने वाला इन्फ्लुएंसर है उसको इसमें फायदा हो जाता है और उसे कमीशन मिल जाता है। अब ऑनलाइन में एक और फील्ड है जो है रेफरल। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप अपने दोस्तों को, परिवार को, अपने लोगों को यदि कोई चीज रेफर करते हैं, वो एप्लीकेशन हो सकती है या फिर वो कोई कोर्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आजकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी इसका यूज करते हैं। कोई बैंक की एप्लीकेशन देखी होगी, कोई फूड डिलीवरी ऐप देखी होगी जिसके अंदर लिखा रहता होगा रेफरल एंड अर्न, मतलब रेफर करिए आप हमारे को और हम आपको पैसा देंगे। तो आप यहां से भी पैसा कमा सकते हैं। अब कमीशन बेस्ड बिजनेस में आपने देखा कि किस प्रकार आपको कोई भी रुपया नहीं लगा, बस कुछ स्किल्स लगी जो कि आप बिना पैसे के सीख सकते हैं। आर्ट ऑफ सेलिंग सीख सकते हैं, आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सीख सकते हैं, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन सीख सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी फील्ड पर जहां आप वाकई में एक बड़ा धंधा बना सकते हैं और वो भी बिना पैसे के, क्योंकि मैंने खुद ने उस फील्ड से बहुत अच्छा पैसा कमाया है। पहले एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने फिजिक्स वाला का नाम जरूर सुना होगा जिन्होंने मोबाइल से टीचिंग शुरू की थी और आज उनकी कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो करोड़ों में है। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने ये आर्ट ऑफ टीचिंग से किया। मतलब आप टीचिंग की फील्ड में एंटर होकर भी अच्छा धंधा खड़ा कर सकते हैं। इसमें भी मैंने दो कैटेगरी क्रिएट कर दी है। आप ऑफलाइन भी यहां पर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये कैसे काम करता है। तो पहले हम समझते हैं कि आप ऑफलाइन में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन में दो प्रकार की कैटेगरी मैंने क्रिएट कर दी है। पहली कैटेगरी जो है वो सब्जेक्ट वाइज टीचिंग की है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल और कॉलेज के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं उन्हें पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है और उनको वो सब्जेक्ट पढ़ते नहीं बनता है। आप उनको इजी करके पढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि मैथ्स जो है सबको कठिन लगता है। आप मैथ्स में पारंगत होकर लोगों को मैथ्स सिखा सकते हैं अपनी सिटी में। इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगेगा और आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश से लोगों को बड़ा डर लगता है, आप इंग्लिश सिखा सकते हैं। जब 11-12 में बच्चे आते हैं तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री या और सब्जेक्ट से बड़ा डर लगता है। यहां पर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं उनको पढ़ाकर। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप ऑफलाइन टीच करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब यहां पर ऑफलाइन में ही दूसरी कैटेगरी है जो कि है स्किल बेस्ड टीचिंग। अब ऑफलाइन में ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जो 1-to-1 बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता है। जैसे मैं ऑफलाइन में इंग्लिश स्पोकन की बात करूं, कई लोग इंग्लिश सब्जेक्टिव सीखना चाहते हैं लेकिन बोलना भी सीखना चाहते हैं। आपके सिटी में अच्छा स्पोकन इंग्लिश का कौन सा क्लास है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वो भी अच्छा खासा कमा रहे होंगे इंग्लिश पढ़ाकर। ऐसे ही आपने देखा होगा कुकिंग क्लासेस भी बहुत सारी चलती है। बहुत सारी महिलाएं कुकिंग सीखना चाहती है, प्रैक्टिकली केक बनाना सीखना चाहती है, तो वहां से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कई लोग जो है आर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आर्ट सीखते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, गिटार बजाना, तबला बजाना, इस प्रकार की चीजें सीखते हैं या सिखाते हैं, वहां से भी अच्छी अर्निंग होती है। 2004 के बाद मैंने भी इस फील्ड से बड़ा पैसा कमाया था, जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम की फील्ड। मैंने खुद ने 2004-05 से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था। 2008 में मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला जहां पर मैं बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाता था, और वो भी एक बिजनेस के रूप में ही देखा जाता है। आज आपने देखा होगा
होगा दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, नीट जेई की तैयारी कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होते हैं जिनके बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और यदि आप किसी विषय में एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आते हैं ऑनलाइन कैटेगरी में, जिसमें पहली कैटेगरी वही रहेगी सब्जेक्ट वाइज टीचिंग। आज आपने ऑनलाइन देखा होगा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन खुल गई है, बहुत सारे ऐसे टीचर आ गए हैं जो मैथ्स को, इंग्लिश को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बनाकर और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में स्किल बेस्ड कैटेगरी भी है। जैसे मान लीजिए कि आज आपको एआई सीखना है, तो बहुत सारे ऐड देख रहे होंगे आप, या बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि एआई सिखा रहे हैं लोगों को और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में कई लोग सिखा रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट के बारे में कई लोग सिखा रहे हैं, कई लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं ऑनलाइन, या कई लोग वीडियो एडिटिंग भी सिखा रहे हैं। तो समझिएगा कि इसके अंदर भी कितनी अपॉर्चुनिटीज है। अब ऑनलाइन के अंदर आप सब्जेक्ट वाइज टीचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्किल बेस्ड टीचिंग जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, या बहुत सारे कोर्सेस इस पर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐड आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप भी ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और यहां से एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरी फील्ड पर, जिसका नाम है स्किल बेस्ड बिजनेस, जिसमें आज लोग सच में लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीखना है जिसको सीखने में आपको पैसा ना लगे, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं और जिसकी लोगों को वाकई में जरूरत है। इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखा कैसे आपने? एक थंबनेल के माध्यम से, और उस थंबनेल को किसी ने बनाया होगा। वो कौन है? वो है एक ग्राफिक डिजाइनर, जिसने ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ क्लासेस की होगी और अच्छा ग्राफिक डिजाइन करना सीख लिया। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को किसी न किसी ने एडिट जरूर किया होगा। तो वो कौन है? वीडियो एडिटर है। उस व्यक्ति ने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन वीडियो एडिट करना सीखा होगा और उसके बाद वीडियो एडिटिंग किया, मतलब वो वीडियो एडिटर है। अब आपने इसमें बहुत सारे एनिमेशन देखे होंगे जो वीडियो के बीच में आए होंगे। तो ये कौन है? ये है एनिमेटर, जो चीजों को एनिमेट करता है। ये भी कहां से सीखा होगा? या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन सीखा होगा, जिसको सीखने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर सारी चीजें फ्री में आप सीख सकते हैं। तो इन चीजों को सीखकर, इन स्किल्स को सीखकर उन व्यक्तियों ने अपने अपने पैसे कमाए होंगे। आप भी मार्केट में ढूंढ सकते हैं ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप बिना पैसे लगाए सीख सकते हैं और लोगों को उनकी जरूरत है। आप उन्हें सीखिए, लोगों की प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसका सोल्यूशन बेहतर ढंग से दीजिए, आसान तरीके से दीजिए, और आपके पास पैसे आने लगेंगे। अब यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है और यही बात आप अपने भाई बहन दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस फील्ड से पैसा कमाने की हिम्मत कर सकते हैं, जज्बा या जुनून दिखा सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे। और मेरे द्वारा पढ़ी गई